दिल्ली में अधिकारों की जंग में केजरीवाल को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का अपना महत्व है, वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एलजी राज्य सरकार की बातें मानने के लिए बाध्य होंगे। एलजी अपने मन से सभी फैसले नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास सिर्फ पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी दिल्ली सरकार की जो सलाह होगी उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद का फैसला होगा वो एलजी को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो 10 बड़ी बातें वो आपको बता रहे हैं। संविधान चुनी हुई सरकार को प्राथमिकता देता है। सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। एलजी खुद के फैसले से सरकार के कामकाज में बाधा नहीं डाल सकते। तीसरा पॉइंट है, एलजी और सीएम मिलकर काम करें, कोई खुद को एक दूसरे से ऊपर ना समझे। एलजी दिल्ली कैबिनेट के हर फैसले को नहीं रोक सकते। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5वीं बड़ी बात है, अगर गंभीर आपत्ति है तो इसे प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। दिल्ली सरकार अपने हर फैसले को एलजी को बताएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार जो भी फैसला लेगी वो एलजी को बताया जाएगा। हर फैसले की जानकारी देने का मतलब यह नहीं कि सब पर एलजी की सहमति जरूरी है। इसमें यह भी साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एलजी की सहमति होना जरूरी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार अपना हर फैसला एलजी को जरूर बताएगी। हम आपको 10 बड़ी बातें बता रहे हैं। 7वां पॉइंट है, हर फैसले की जानकारी देने का मतलब यह नहीं कि सब पर एलजी की सहमति जरूरी है। मैं दिल्ली की जनता की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तहे दिल से दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें दिल्ली की जनता को उन्होंने सुप्रीम बताया है। तो इस तरह से आज इस फैसले के अगर ऑपरेटिव पार्ट में जाऊं तो अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जब वो दिल्ली की जनता के हक में फैसले लेगी तो अपनी फाइलें एलजी साहब के पास भेजने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ सोमनाथ भारती जी जुड़ रहे हैं। सर, आज वो मौका मिल गया डायलॉग मारने का कि आज खुश तो बहुत होंगे आप। नहीं, खुश तो बहुत हैं, क्योंकि जिन कारणों से दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया, जिन कारणों से दिल्ली की जनता ने हम पर ट्रस्ट किया, 67 सीटें दी, इन उद्देश्यों से दी, इन मंतव्य से दिया कि भाई सारी समस्याओं पे काम होगा। ये बीच में भाजपा के लोग इन बीच में राजनीतिक टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है आपके लिए बहुत बड़ी राहत है, लेकिन साथ ही साथ पूर्ण राज्य का दर्जा फिलहाल नहीं। तो पूर्ण राज्य का दर्जा सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती आपको। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा आपको पार्लियामेंट से। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष सड़क पे जारी रहेगा, हमारा संघर्ष असेंबली में जारी रहेगा, हमारा संघर्ष पार्लियामेंट के अंदर जारी रहेगा, हमारा संघर्ष पूर्ण राज्य के लिए जारी रहेगा। आज के फैसले से कम ये मिल जाता है हमें कि जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के फैसले कारण एक स्थिति बन गई थी, उससे हमें मुक्ति मिल गई है। मैं ये मानूं कि आपका एलजी के साथ संघर्ष अब खत्म हो गया है। देखिए, हो जाएगा। जो संविधान कहता है, अब हम आपके जरिए एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि जो संविधान कहता है उसका सम्मान करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ दिल्ली के एलजी के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी आपको लगता है बहुत बड़ा मैसेज है, और मैसेज है तो क्या? केंद्र सरकार को मैसेज कम से कम ये मिला है कि भाई जो संविधान कहता है उसकी इज्जत करना सीखो। आप कोई किंग नहीं हैं, आप कोई राजा नहीं हैं, आपको राजा रजवाड़ा नहीं है। संविधान के तहत आपको काम करना है, और यही संविधान आपको 5 साल बाद आपको भी कटघरे में खड़ा करेगा, और यही संविधान हम सबको खड़ा करेगा कटघरे के अंदर। और एलजी बाध्य है, एलजी बाध्य होगा। हमसे बात करने के लिए सोमनाथ भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक है, मील का पत्थर है, क्लियरली डिफाइन करता है, परिभाषित करता है एलजी के रोल को और दिल्ली सरकार के रोल को। कैमरामैन पिंकी के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने काफी अहम फैसला दिया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू साहब हैं। जाजू साहब, जिस तरह से फैसला दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि एलजी जो है मंत्रिमंडल के सलाह मानने के लिए बाध्य हैं।
मुझे लगता है कि आज कोर्ट के बेंच ने जिस प्रकार का निर्णय दिया है दिल्ली के विषय में, बहुत ही महत्वपूर्ण और आने वाले दिनों में लोगों को मार्गदर्शन करने वाला इस प्रकार का ये फैसला है। मैं दिल्ली का बॉस हूं, मैं जीता हुआ हूं, हम दिल्ली के मालिक है और एलजी हमें रोक नहीं सकता, इस प्रकार की भाषा को बहुत अच्छी तरह से जवाब कोर्ट ने आज दिया है। विकास का काम करना होगा तो सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। कोई इसमें अपनी हठधर्मिता से अपने हम करे सो कायदे से काम नहीं चला सकते और दोनों ने तालमेल करके काम करना चाहिए। इस प्रकार की सलाह कोर्ट ने दी है, ये स्वागतार्ह है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जीत है और प्रजातंत्र की जीत है। निश्चित रूप से, पर ये जीत के लिए उनको कोर्ट क्यों जाना पड़ा? खुद को तालमेल करके राज चलाना चाहिए, ये कहने के लिए कोर्ट को उन्होंने बाध्य किया, ये पहले ही समझ में आना चाहिए। घर भी चलाना है तो तालमेल से चलाना पड़ता है, राज चलाना है तो वैसे ही करना पड़ता है। संविधान के दायरे में रहकर एलजी काम करते हैं, उनके पास कोई समस्या रही तो वो राष्ट्रपति के पास जाते, ये नेचुरल प्रक्रिया है। पर ये एस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट में जाने की क्यों बात आई, इसका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। श्याम जाजू साहब, आप पार्टी का कहना है कि बीजेपी के लिए झटका है। कोई कुछ भी कहे, जनता जानती है और जिस प्रकार के हठधर्मिता से हम काम करेंगे, हमारे मन मर्जी से करेंगे, हमारा आतंक चलेगा, अराजकता चलेगी, इसको कोर्ट ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये थे बीजेपी के दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू, जो इस फैसले को अपने हक में बता रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजेश गुप्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए और नोएडा स्टूडियो से विवेक अवस्थी जो वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपके साथ आऊंगा। जो संवैधानिक पीठ का फैसला है, क्या पूरे जो कह सकते हैं पूर्ण बहुमत से फैसला है, क्या इसमें भी कुछ डिफरेंसेस रहा है? देखिए, ये पूर्ण बहुमत से आया हुआ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इतना साफ कर दिया कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की जो राय होगी उसको एलजी मानने के लिए बाध्य है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हर बात में एलजी अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर उनके पास कोई राय लेकर आते हैं तो उनकी सहमति यहां पर जरूरी नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सहमति जरूरी है। जब केवल अपवाद वाली सिचुएशन आ जाए, जब एकदम ओपिनियन नहीं बने, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने चरम लेवल पर चला जाए, उस समय मैटर को राष्ट्रपति के पास रेफर किया जा सकता है। दिल्ली सरकार को एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार यही बार बार कह रही थी कि हमारे पास पावर नहीं है। आज ये तय हो गया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, यानी दिल्ली की जनता ने जिस सरकार को चुना है वही दिल्ली की असली बॉस है, ना कि उपराज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो उपराज्यपाल है वो दूसरे राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी तरह ही उनके पास भी शक्तियां हैं, उनके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं है। एक बड़ी राहत के तौर पर दिल्ली सरकार के लिए। दूसरे अगर हम फैसले, ठीक है आशीष, आपके पास आऊंगा मैं लौटकर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कितनी बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं पहले तो, कि ये जो फैसला आया है ये दिल्ली के विकास और दिल्ली के सम्मान में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दूसरा, मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हर बार की तरह इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपने इस फैसले के साथ में पुख्ता कर लिया इस बात को। अभी आपके संवाददाता ने लगभग सारी बातें बताई हैं और अभी जो श्याम जाजू जी कह रहे थे कि हमें ये लड़ना क्यों पड़ा, ये हमें लड़ना इसलिए पड़ा कि केंद्र के अंदर एक ऐसी सरकार आई हुई है जो कहती है या तो हमारे साथ मिल जाओ, हमारा साथ दो, तो आप कुछ गलत भी करेंगे तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आप अच्छे फैसले लेते हो हम उसको तब भी रोक देंगे। उसका उदाहरण मैं दे देता हूं, मुझे पता नहीं श्याम जाजू जी वहां पर है या नहीं है आपके साथ में। 2014 के अंदर मोदी जी की सरकार बनते हुए उन्होंने एसीबी छीन ली, जो लगातार दिल्ली के पास में रही। आप गूगल कर लीजिए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि एसीबी किसके पास थी और किस तरीके से दिल्ली के अपने नेताओं ने उसे माना। उसके बाद में 2015 के अंदर इन्होंने हमसे सर्विसेज छीन ली, यानी कि जो अधिकारी काम नहीं करते हैं या कम करते हैं हम ना उन्हें हटा सकते ना ट्रांसफर कर सकते। अब एक बात बताइए, इस तरीके से काम कैसे होगा? और कोर्ट ने इस बात को समझा। कोर्ट ने कहा कि एलजी साहब सिर्फ अपनी मर्जी से मैकेनिकली हर फाइल को ना अपने पास मंगाएंगे ना उसको निरस्त कर देंगे जी। बहुत विशेष कोई अगर ऐसी फाइल आती है जहां पे उनका विरोधाभास है तो राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। तो ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। दुख इस बात का है कि 3.5 साल केंद्र सरकार की हठधर्मी की वजह से खराब हुए। मुझे उम्मीद है आगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास लौटकर आऊंगा। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए। पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर दिल्ली में किसकी चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं
राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विवेक अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बीजेपी है वो अपने फेवर में बता रही है और आम आदमी पार्टी अपने फेवर में, क्या लगता है कि रार रुकेगी इस फैसले के बाद और किसके फेवर में माना जाए? देखिए, ऐसा है, हर फैसला जो कोर्ट देता है इट इज ऑलवेज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। हर इंसान उसका अपना मतलब लगा सकता है, लेकिन बहुत सीधी सी बात है कि जिस तरह एलजी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी वॉज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एपेक्स कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट एलजी कैनॉट बी obstructionist in decisions taken by elected government। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं एलजी के काम करने पे या उनकी कार्य प्रणाली पे कुछ नाराजगी जरूर जाहिर की है और उन्होंने इस तरह से इस फैसले को इसीलिए कॉइन किया गया इस फैसले को, ताकि ये क्लियर हो जाए कि एलजी के फैसले जो अभी तक होते आए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट कतई इत्तेफाक नहीं रखती है। अगर इंटरप्रेट करूं मैं एक जर्नलिस्ट की तरह, तो मुझे साफ साफ लगता है कि यह फैसला आम आदमी पार्टी के फेवर में है। आम आदमी पार्टी इसको अपनी मॉरल विक्ट्री कह सकती है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं वो मुझे बड़े हास्यास्पद लगते हैं। जैसे मनोज तिवारी ने कहा कि बहुत बढ़िया फैसला आया है और दिल्ली सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम करना चाहिए, ऐसा करने वैसा करना चाहिए। तो आप इसमें नया क्या बताना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स शुरू से करती आई है, ये सबको मालूम है। तो अब इस फैसले को भी आप अपने फेवर में ले रहे हैं, अपने हक में ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपकी जीत है, तो मुझे इस पे बहुत हंसी आती है। आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे संवाददाता जो सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर नजर रखे हो। आशीष, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी के जो नेता हमारे साथ हैं यतीन्द्र, उनसे एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर मांग करती रही है और आने वाले समय में एक व्यापक आंदोलन की भी बात कर रही है, लेकिन उसके आड़े हाथों अब दो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाएंगे, वो भी संवैधानिक पीठ के, एक एनडीएमसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक एलजी वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट जो आज का फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब उनके पास केवल एक विकल्प है जो संसद का है, तो ऐसे में उनका क्या कहना है? बिल्कुल, राजेश गुप्ता इस पूरे सवाल को सुन रहे हैं। राजेश जी, एक मांग आपकी ये भी थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आशीष सिन्हा ने वही सवाल आपसे किया है, अब उस मांग का क्या? जबकि संवैधानिक पीठ ने भी साफ कर दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। देखिए, एक बात क्लियर कटली आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो मौजूदा कानून है उसकी व्याख्या करता है। मौजूदा कानून के हिसाब से दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो वही बताया जो अभी संविधान में है, लेकिन हम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान में संशोधन हो और दिल्ली को, जैसे 93 से पहले दिल्ली आधा राज्य भी नहीं था, यूनियन यहाँ पे चुनाव भी नहीं होते थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं करा था चुनावों का, वो संसद ने करा था। तो उसी तरीके से हम संसद में मांग कर रहे हैं और सड़क से संसद तक इस आंदोलन को चलाएंगे। जनता हमारे साथ है कि दिल्ली के वोट की कीमत आधी नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। लेकिन कैसे संशोधन कराओगे गुप्ता जी? आपके पास इतनी जीत हमारी हो गई है संशोधन कराने के लिए सदन में। देखिए, संख्या सिर्फ विधायकों की नहीं होती है, हम लोकसभा की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट की बात दिल्ली की जनता चाहती है। देखिए, आपको मैं यही कह रहा हूं, मैं आपको यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझिए कि अगर तेलंगाना बना तो तेलंगाना के यतेंद्र उत्तराखंड उत्तरांचल बना, यतेंद्र जी हाँ, जनता का जो दबाव होता है, जनता की जो मांग होती है, ये जनतंत्र है, जहां पे जनता चाहेगी वो होगा। ठीक है, ठीक है, आप यतेंद्र राजेश जी, जनता काम चाहती है। जनता अभी पूर्ण राज की मांग नहीं कर रही है, पूर्ण राज की बात नहीं कह रही है। जनता दिल्ली सरकार से काम चाहती है। 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, ऑर्डर जो है वो आपके फेवर में आ गया। ये आपकी सोच हो सकती है। जनता के बीच में मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं एक विधायक भी हूं, मैं जानता हूं जनता क्या चाहती है। काम तभी होगा जब सरकार के पास में पावर होगी। आज सुप्रीम कोर्ट पत्रकार होने के नाते जनता क्या चाहती है, जनता के बीच में रहते हैं। देखिए, इसका एक और इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में 2020 में फुल स्टेटहुड के मुद्दे को उठाएगी और कहेगी साहब हमें काम नहीं करने दिया गया, जब तक फुल स्टेटहुड नहीं होगा हम कैसे काम करेंगे। 70 में से इतनी सीटें हम लेके केवल 3 सीटें हमने दूसरों को दी, इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी हमने लेके काम नहीं कर पाए हैं जो हम करना चाहते थे। मुद्दा बनाया जाएगा अगले लोकसभा विधानसभा चुनाव का भी हिसाब मांगेगी आम आदमी पार्टी से, क्योंकि इतने बहुमत के बाद भी काम कहां गया। फिलहाल
पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से बात की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। क्या दिल्ली के बिग बॉस अब अरविंद केजरीवाल होंगे? बातचीत करने के लिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित जी हमारे साथ हैं। मैम, जो कोर्ट ने कहा है उससे तो माना जाए कि जो एक लड़ाई थी उसका एक अंत होना चाहिए और एक साफ रास्ता मिला है अरविंद केजरीवाल को कि अब वो दिल्ली और दिल्ली की जनता के लिए काम करें। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि जो कोर्ट ने कहा है उसने बड़ी क्लियरली रीइटरेट कर दिया है जो ऑलरेडी होना चाहिए था। तो इस कोर्ट के फैसले के बाद अच्छा होगा कि एलजी अपना काम करें और केजरीवाल जी एज चीफ मिनिस्टर अपना काम करें। मैम, अब तक हम देखते थे कोई भी ऐसी चीज होती थी जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की कहती थी कि हम कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो वो एलजी हाउस से वहां पर रोक दिया जाता है। लेकिन अब कहा है कि भाई जो चुनी हुई सरकार है उसको आप अमान्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोऑर्डिनेशन बना के चलिए। तो एक रास्ता साफ है कि जो कैबिनेट डिसीजन लेगी वो मान्य होगा। हाँ, उसकी जानकारी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देनी पड़ेगी सरकार। नहीं, देखिए जो कैबिनेट तय करती है वो नॉर्मली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाते हैं जस्ट टू उसको सैंक्टिटी देने के लिए। अगर जो उनको कोई प्रश्न पूछना होता है तो वो चीफ मिनिस्टर के साथ हमेशा पूछ लेते। ये तो चीजें होती हैं, हो सकता है कभी कभी कैबिनेट ने ऐसी चीज कर दी जो एलजी को न समझ आई हो, न अच्छी लगी हो, तो बातचीत से जो हो सकती है। ये कोई ओपन वॉर नहीं करने से नहीं होगा, लेकिन ये आपस में तालमेल बनाकर जो दिल्ली के हक के लिए है वो चीजें करनी चाहिए और होनी भी चाहिए, हमेशा हुई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, दिल्ली नहीं है, दिल्ली देश का कैपिटल है, इसलिए जो यहाँ होता है वो सारे देश में फैलता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अश्विनी के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्ली की थी। वो कह रही है जो यहां पर होता है उस पर पूरे देश की नजरें होती है। फिलहाल हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी से, विवेक अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार और हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अधिकारों की जंग में केजरीवाल को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का अपना महत्व है, वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एलजी राज्य सरकार की बातें मानने के लिए बाध्य होंगे। एलजी अपने मन से सभी फैसले नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा है कि एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा। इस पर हमारे साथ लगातार चर्चा चल रही है, जिसमें हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विवेक अवस्थी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो साफ है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस बात को लेकर जो जंग चल रही थी वो पुलिस को लेकर थी, वो पूर्ण राज्य को लेकर थी, और दिल्ली में जमीन का प्रयोग कैसे दिल्ली सरकार करेगी उसको लेकर। लेकिन उस पर तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो केंद्र के पास है, एलजी उस पर फैसला लेंगे। देखिए, सिर्फ 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बड़ी क्लियरली कहा है, और संविधान में जो लिखा हुआ है उसके बारे में कहा है कि सिर्फ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये 2 चीजें, और लैंड, ये 3 चीजें केंद्र सरकार के पास में रहेगी, जो एलजी साहब के माध्यम से वो मॉनिटर करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी चीजें हैं, जैसे कि पहले सारी फाइल्स को एलजी साहब अपने पास मंगा रहे थे, वो नहीं जाएंगी। सर्विसेज जो पहले दिल्ली सरकार के पास में हुआ करती थी, जो इन्होंने केंद्र सरकार ने गलत तरीके से नोटिफिकेशन करके ली थी, वो वापस आ गई। लेकिन आप अगर नए स्कूल खोलना चाहते हो, नए हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, तो उसके लिए जमीन, तो फिर वही तकरार बढ़ेगा, जबकि जमीन आपके पास होगी नहीं जमीन। और जब आप राज्यपाल के पास जाएंगे तो उसी के लिए पूर्ण राज्य की लड़ाई है, उसी के लिए पूर्ण राज्य की लड़ाई की बात कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य दिया जाए, और जो एनडीएमसी का एरिया है वो रख ले अपने पास में, जहां पे एम्बेसीज है, जहां पे संवैधानिक पीठ ने भी साफ कर दिया राजेश जी की पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अरे सर, और संविधान संशोधन की जो आप बात कर रहे हो वो इतना आसान भी नहीं है, और मुझे लगता है कि जो भी केंद्र में सरकार आएगी वो इस तरह का संविधान संशोधन चाहेगी नहीं। मेरे भाई, अगर वो होता आसान तो मांग क्यों करते, फिर तुम कर ही देते। अगर हम ही संसद में बैठे होते हम मांग क्यों कर रहे हैं? तो आप भी नहीं करते। मुझे जहां तक जानकारी है, जितना मैं समझता हूं, आपकी भी सरकार अगर संसद में होती ना, केंद्र में होती, तो आप भी नहीं चाहते। हम उस किस्म के लोग नहीं है जो मोदी जी ने यहाँ पे काम पूर्ण राज्य बनाएंगे अब मना कर दिया। शीला दीक्षित कहती थी पूर्ण राज्य दे दो, मदन लाल खुराना जी कहते थे
बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सबने काम बनाएंगे, लेकिन जैसे ही विपक्ष में आ जाते हैं मना कर देते हैं। हम उस किस्म की पार्टी नहीं है। क्या लग रहा है अलग किस्म की पार्टी बता रहे हैं? क्या अगर केंद्र में आ जाएंगे तो क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा? देखिए, केंद्र में आना तो बहुत दूर की कौड़ी है। आप बनवा दीजिए एक बार, है ना? नहीं, हम बनवाने वाले कोई नहीं। जनता के लिए काम कीजिए, जनता बनवा देगी। आप लोग कहते थे दूर की कौड़ी, लड़ाई में अगर समय ना बिताकर जनता का नहीं। अरे तो आपकी जितनी सीटें दिल्ली में आई सबको मालूम है, दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश में कैसे आ जाएंगे, केंद्र सरकार कैसे बनाएंगे, उसका कोई मैजिकल फॉर्मूला हो तो प्लीज बता दें। आएगी अच्छे लोगों का, सही लोगों का साथ होगा, देश की जनता की आवाज को सुना जाएगा और आएंगी। भगवान हमारे साथ है, मेरे पूरा भरोसा है। अच्छे लोगों का साथ होगा कि भगवान का साथ भरोसा होगा? जो अच्छे लोग थे पार्टी में वो तो एक एक करके बाहर कर दिए गए। प्रशांत भूषण बाहर गए, शांति भूषण बाहर गए, योगेंद्र यादव बाहर गए, कौन कौन बाहर नहीं गया? अच्छे लोग सब बाहर चले गए। अब किन अच्छे लोगों को और लेके आएंगे? देखिए, अब अच्छे लोगों की परिभाषा है जो अपने लिए नहीं लेकिन दिल्ली के लिए सोचें। अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं है कि उनका प्रोफाइल क्या है। यानी कि जो आपके लोग बाहर गए हैं, जो इस लड़ाई के लड़ा, वो अच्छे लोग नहीं थे। जब नई नई पार्टी बनी थी तो उन लोगों को काम कर रहे थे, प्रोफाइल के लिए लाए थे आप बेवजह ना चीजों को गलत तरीके से पेश करते हैं। आज आपको मालूम है दिल्ली की जनता की जीत हुई है, लेकिन इधर उधर की चीजें डालनी है आपको। इसको मसालेदार ना बनाए, सीधे सीधे चीज को सिंपल रखिए। दिल्ली की जनता की जीत हुई है और मेरा मानना है जो लोग आज छोड़ के भी गए वो भी आज बहुत खुश है। नहीं, सब खुश होंगे, लेकिन इसमें मसाले की कोई बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि हम केंद्र में, मैं आप सभी के पास वापस लौट कर आऊंगा। अभी हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से बात की इस विषय पर, हम वो आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं विजय गोयल। दिल्ली सरकार के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल हैं। इनसे बात करते हैं। विजय जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपके अनुसार से दिल्ली का बॉस कौन है? संविधान। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने कहा है कि संविधान सर्वोच्च है और उसका पालन करना सबकी ड्यूटी है। पहले भी संविधान था, अब भी संविधान है। तो मैं समझता हूं कि हर एक को अपना कार्य करना चाहिए। अब किसी के पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहा या वो मुझे काम करने दे रहा। एलजी के लिए उन्होंने अपना बताया कि एलजी क्या ड्यूटी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और संसद सर्वोच्च है और सारे कैबिनेट के फैसले को एलजी के पास भेजना पड़ेगा। उसके लिए जो रूल्स और गाइडलाइंस बने हैं उसी के हिसाब से एलजी को चलना होगा, उसी के हिसाब से सीएम को चलना होगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश ये है कि भाई चुनी हुई सरकार जो फैसले लेती है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री केजरीवाल जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जनता की, दिल्ली की जनता की बड़ी जीत है और लोकतंत्र की बड़ी जीत है। मैं तो ये बात कहता हूं, उनको जश्न मनाने पे मुझे बड़ी खुशी है। अब उनके पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि दिल्ली के अंदर विकास क्यों नहीं हो रहा। देखिए, आप एक एक करके चलिए इसको। जी, आज पानी के लिए दिल्ली तरस रही है। क्या एलजी ने पानी की किसी भी योजना को रोका हुआ था? पर अभी आम आदमी पार्टी आने के बाद तो जो पूर्ण राज्य दर्जे का जो मामला था वो तो और भी ज्यादा उन्होंने कमजोर कर दिया है, टकरा कर जाके। ये शोभा नहीं देता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री को वो केंद्र सरकार से टकराए और सिर्फ आलोचना करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय गोयल, जिनका ये कहना है कि अब टकराव से काम नहीं चलेगा, दिल्ली सरकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब वो काम करके दिखाए। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राजेश जी, आपने विजय गोयल साहब को सुना होगा जो साफ कह रहे हैं कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी और ये संविधान बॉस है दिल्ली का। और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया वो साफ तौर पर है कि राज्यपाल, जो उपराज्यपाल साहब है, उनको भी बताना पड़ेगा अपने हर फैसले के बारे में। देखिए, मुझे अचंभा इस बात का हो रहा है कि या तो किसी ने संविधान पढ़ा नहीं है या वो समझ नहीं रहे हैं। आप क्लियर कट एक बात समझिए कि जहां पूर्ण राज्य भी होते हैं वहां पर भी जो गवर्नर होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन उनकी नोट लेनी, उनकी सहमति लेनी आवश्यक नहीं है। अब जो एड और एडवाइस जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की है, एलजी साहब को उससे चलना पड़ेगा। बात नंबर एक बिल्कुल ये क्लियर है। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि भाई अब संविधान की व्याख्या कर दी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता रहा और हम भी इसी बात को कह रहे हैं। एक बात बहुत गौर करने वाली कह रहे हैं अभी जो विजय गोयल जी ने कहा और बीजेपी के सारे साथी कह रहे हैं कि अब इनको बहाना नहीं मिलेगा। इसका मतलब बहाना था 3.5 साल इन्होंने दिल्ली के कामों को रोका एलजी के माध्यम से, खुद भी जानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अराजकता नहीं चलेगी। लेकिन जी, अराजकता के ऊपर भी कहा और वो अराजकता का बिल्कुल कहा जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा। केंद्र सरकार, क्योंकि एलजी साहब और एलजी की जो अराजकता थी दिल्ली के कामों को रोकना, ये आतंकवाद है कि लोग, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है अनाज मिल जाए घर पे, ये रोक रहे हैं। ये क्या है? ये अराजकता है।
मैं अराजकता पर बात करता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जुड़ गए हैं। हरीश खुराना जी, आप राजेश गुप्ता जी को जुड़ रहे होंगे, संविधान सही से पढ़ा नहीं है शायद आप लोगों ने, ये उनका कहना है, और अराजकता के ऊपर आप ही के ऊपर आरोप है कि आप ही लोग फैला रहे हैं। दो बातें हैं, जितने मैं चैनल पे जा रहा हूं प्रवक्ता इनके यही बातें कर रहे हैं, जो अराजकता और ये बातें कर रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। 3 साल में इतने बड़े बड़े दावे किए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने मोहल्ला क्लिनिक ले आए, बिना एलजी के साथ के हो गया क्या? एक तरफ तो कहते हो एलजी सपोर्ट नहीं करता, केंद्र सपोर्ट नहीं करता, दूसरी तरफ आप फुल पेज ऐड देते हो। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खुद कंफ्यूज हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि दिल्ली में काम नहीं हो रहा, 3.5 साल से बिल्कुल रुका पड़ा है और एलजी साहब बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप फुल पेज ऐड देते हो कि हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। तो या तो एलजी सपोर्ट कर रहा है, एलजी सपोर्ट नहीं कर रहा, पहले ये डिसाइड कर ले, पहली बात। दूसरी बात, अभी त्यागी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमें संविधान नहीं पढ़ा। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं। ठीक है, मैं आपको एक मिनट, साहब तमाम मेहमान चर्चा पर जुड़े हुए हैं। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी से, विवेक अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी की तरफ से हरीश खुराना जुड़े हुए हैं, और हमारे संवाददाता जो हमारे सहयोगी हैं आशीष सिन्हा लगातार जुड़े हैं। लेकिन इस खबर पर चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। चलाएंगे केजरीवाल, इस तरह का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दिल्ली के अधिकारों की जंग पर हमारी चर्चा लगातार जारी है, जिस पर राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी की तरफ से हरीश खुराना और वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खुराना जी, आप कुछ कह रहे थे, जब हमारी बात आपसे चल रही थी तो आप कुछ सवाल कर रहे थे। देखिए, कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि खुराना जी तो पूछ चुके थे, मुझे जवाब देना था। राजेश जी, एक मिनट मुझे पूछने दो, आप ही के पास आऊंगा। 1 मिनट करने तो दो मुझे बात को, मेरे मित्र। देखिए, तुम्हारा पूछ लो खुराना साहब, देखिए दोबारा पूछ लो। मैं पूछने 2 चीजें बातें। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा जी, एलजी और अरविंद केजरीवाल जी को मिलकर काम करना पड़ेगा। अब आप चाहो या मत चाहो, आपको एलजी के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। और यही हम कहते आ रहे हैं कि आप लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला जी। 1993 में सरकार आई थी दिल्ली के अंदर, आप लड़ाई नहीं करते, आम आदमी पार्टी वाले लड़ाई करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्जाम्पल देना छोटा सा। 93 में जब सरकार विधानसभा बनी थी ना, दिल्ली में ऐसे कई महकमे थे जो दिल्ली के सरकार के अधीन थे ही नहीं, नल जल निगम हो, डीटीसी हो, मिल स्कीम हो, ये ऐसे महकमे थे जो दिल्ली सरकार के अधीन आते नहीं थे। आए कैसे? मिलजुल के, बैठ के, चर्चा करके। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई बात करनी है, तो बैठ के चर्चा होगी, लड़ाई झगड़े चर्चा नहीं होगी। राजेश जी बताइए, आप बताइए। अब खुराना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ बातें याद दिलाई कि कुछ चीजें दिल्ली के पास नहीं थी, लेकिन दिल्ली के संघर्ष ने, और मैं याद करना चाहता हूं आज कुछ उन लोगों को जो संघर्ष में बहुत जबरदस्त तरीके से जिन्होंने संघर्ष करा। एक आपके पिताजी थे मदन लाल खुराना जी, जिन्होंने बार बार कहा कि दिल्ली मुझे ऐसी दे रही है। जब वो मुख्यमंत्री बने, उनका कहना था कि ऐसी दिल्ली दी है जिसके अंदर शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है, पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, पार्टी की कम मांग लो, पिताजी की तो मान लो। दूसरी बात यह है, जवाब सुन लीजिए, लेकिन धीरे धीरे मिलती गई। जनता की, एक मिनट कर दो, जनता की मांगों को देखते हुए उन चीजों को दिल्ली में बार बार दिया गया। आपने जो बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलजुल के काम करना चाहिए। सरकार का इस तरीके की ऑब्जर्वेशन से नहीं चलती, कानून के साथ में चलती है। कानून में क्लियर कट कहा गया है कि एलजी साहब अपनी मर्जी से हर फाइल को ऊपर नहीं भेजेंगे, ना अपने पास मंगाएंगे। उनको जो कैबिनेट की जो एड है, जो एडवाइस है, जो सलाह है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। उनके पास में ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो हर काम में अड़ंगा लगा दे। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि एलजी के पास कुछ पावर्स है, लेकिन अड़ंगा लगाने की नहीं है। सिर्फ 3 चीजें एलजी के पास में है, लॉ एंड ऑर्डर, राजेश, पुलिस और राजेश। कितने महकमे थे जो नहीं थे दिल्ली सरकार के तहत? 93 के अंदर बता सकते हो? तो आप जो कह रहे हो ना, खुराना जी का नाम ले रहे हो, आप खुराना जी का नाम जो ले रहे हो, उस वक्त कितने महकमे थे दिल्ली सरकार में नहीं थे? ये बता सकते हो? आपको मालूम ही नहीं होगा, सुनिए, आपको मालूम ही नहीं होगा कौन कौन से महकमे जो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं थे, जो बाद में आए, बातचीत के जरिए आए? क्या आप बता सकते हो? मेरे मित्र, आप बता सकते हो क्या? मेरे आइडियल अरविंद केजरीवाल जी तो है ही, सुनिए, मेरे आइडियल अरविंद केजरीवाल जी तो है ही, लेकिन मदन लाल खुराना जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग आपका सम्मान करता हूं मेरे भाई। वही आपके आइडियल सिर्फ मोदी जी रह गए हैं, सिर्फ मोदी जी रह गए हैं। बहुत दिक्कत आ रही है। आप क्यों हो रहे हो? लोग दिल्ली के लिए अच्छा काम करते आए हैं, जरा देखिए उनको। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या? आपने अभी खुराना जी का नाम लिया, राजेश जी, आपने खुराना जी का नाम लिया उस वक्त जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मुझे आधी अधूरी दिल्ली मिली है। आप मुझे बता सकते हो कितने महकमे? ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। महकमे नहीं थे, मैं आप दो आइडिया नहीं होगा।